नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। टप्पल नगर पंचायत को समाप्त कर दिया गया है और टप्पल नगर पंचायत के कौन कौन से गांव फिर यमुना विकास प्राधिकरण में शामिल हो गए, इस संबंध में पूरी अपडेट हम दिखा चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं कि टप्पल नगर पंचायत समाप्त होने के बाद अब क्या होगा। टप्पल क्षेत्र में सैकड़ों कॉलोनाइजर ने हजारों लोगों को जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट देने का झांसा देकर ठगी की है, लोगों को महंगी दर पर प्लॉट बेचे हैं और लोग इनके मकड़ जाल में फंस चुके हैं। हजारों लोग फंस चुके हैं, अब परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा। दोस्तों, नगर पंचायत टप्पल भेंट चढ़ गई है, भू माफिया की भेंट चढ़ गई है। भू माफिया की ये कार गुजारी बाबा के दरबार तक पहुंची और बाबा के दरबार में इस पर मंथन हुआ। आखिर यमुना विकास प्राधिकरण की कई योजना टप्पल क्षेत्र में प्रस्तावित है। लॉजिस्टिक हब की योजना, अब टप्पल में 2 लॉजिस्टिक हब बनेंगे और जिस जमीन पर लॉजिस्टिक हब बनने थे टप्पल नगर पंचायत के 5 गांव की जमीन पर, उन 5 गांव को टप्पल नगर पंचायत में शामिल करके शासन से नगर पंचायत का दर्जा ले लिया गया। लेकिन जब सरकार को पता ये चला कि यमुना विकास प्राधिकरण की कई योजना यहां प्रस्तावित हैं, तो टप्पल नगर पंचायत को ही समाप्त कर दिया गया। यह भू माफिया की कारगुजारी है, जिसके चलते बाबा के दरबार में बड़ी कार्रवाई हुई है। यदि भू माफिया यहां अवैध रूप से कॉलोनी नहीं काटता तो टप्पल नगर पंचायत को कभी समाप्त नहीं किया जाता। टप्पल के विकास को ग्रहण लग गया है भू माफिया की वजह से, और टप्पल के आसपास जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं, भू माफिया की कारगुजारी के चलते उन लोगों का पैसा फंस गया है। टप्पल के इलाके में जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे, कॉलोनाइजर में हड़कंप मच गया है। टप्पल नगर पंचायत को समाप्त किए जाने के बाद वह लोगों को अब भी बरगला रहे हैं, भ्रम में रख रहे हैं और धोखे में रख रहे हैं। वह अखबारों की खबरों को झूठी बता रहे हैं, सोशल मीडिया की खबरों को झूठी बता रहे हैं और शासन में जो कैबिनेट की कार्रवाई हुई है वह भी उसको भी वह झूठी बता रहे हैं। कहना उनका यह है कि अखबारों में खबर छपती रहती हैं, लेकिन दोस्तों ये सच है कि टप्पल नगर पंचायत को समाप्त कर दिया गया है। अब टप्पल नगर पंचायत के क्षेत्र में जिन लोगों के प्लॉट थे, जिन लोगों के कॉलोनियां हैं, वह कॉलोनी अब यमुना विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आ गई हैं और यह कॉलोनी यमुना विकास प्राधिकरण की नजर में अवैध हैं। इनको बसाने के लिए कोई एनओसी नहीं ली गई है, क्योंकि इस जमीन पर यमुना विकास प्राधिकरण की कई बड़ी योजनाएं प्रस्तावित हैं। अब बाबा का बुलडोजर चलेगा, कभी भी इन अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर चल सकता है। बाबा का बुलडोजर पहले भी टप्पल के इलाके में चला है, कई कॉलोनियों पर चला है। अब होगा क्या? जिन लोगों ने टप्पल के इलाके में प्लॉट लिए हैं उनका क्या होने वाला है? दोस्तों, टप्पल के इलाके में कई कॉलोनियां हैं, कई कॉलोनी वालों ने जबरन जमीन हत्या ली है और सरकारी जमीन भी कई कॉलोनाइजर ने हत्या ली है। इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इनके अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने प्लॉट लिया है, बैनामा करा लिया है, उनका क्या होने वाला है? दोस्तों, साफ तौर पर स्पष्ट समझ लें कि जिन लोगों ने जमीन का बैनामा करा लिया है और दाखिल खारिज करा लिया है, वह जमीन के मालिक तो हैं, लेकिन यमुना विकास प्राधिकरण उस जमीन को कभी भी अधिकृत कर सकती है और जो रेट होगा उस समय का, वह उसका मुआवजा पा सकते हैं, क्योंकि यह जमीन एग्रीकल्चर लैंड की जमीन है। इस पर कोई रिहायशी कॉलोनियों को बनाने के लिए एनओसी नहीं ली गई है। इस कारण वह जमीन के मालिक तो हैं, उनका मुआवजा सर्कुलेट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो प्लॉट खरीदा है वो महंगी दर पर खरीदा है। अब इसका लाभ तो उन्हें नहीं मिलेगा, घाटा सहना पड़ेगा। यानी काफी कम कीमत का मुआवजा जो सरकारी दर का है वह उन्हें मिलेगा, लेकिन उन्होंने महंगी दर पर प्लॉट खरीदा है झांसे में आकर। तो इस कॉलोनाइजर ने दिल्ली, एनसीआर ही नहीं, कलकत्ता, कर्नाटक और देश भर के कोने कोने के हजारों लोगों को झांसे में लेकर के महंगी कीमत पर जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट देने का झांसा देकर टप्पल के इलाके में प्लॉट काटे हैं और काफी महंगी दर पर ये प्लॉट काटे हैं। किसानों से एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है काफी सस्ती दर पर। अब ये
जिन लोगों ने यहां प्लॉट लिए हैं उनका पैसा चौपट हो गया है। जिन लोगों ने सपना देखा था एयरपोर्ट के पास घर बसाने का, अब वह सपना चकनाचूर हो गया है। कॉलोनाइजर ने नगर पंचायत से अनुमति लेकर, नगर पंचायत की स्वीकृति लेकर कॉलोनी बसाने का काम किया था, लेकिन अब नगर पंचायत का अस्तित्व भी समाप्त हो गया, तो इस दरकार के कोई मायने नहीं है। अब जिस क्षेत्र में टप्पल नगर पंचायत थी वह क्षेत्र यमुना विकास प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र हो गया है। अब उस पर यमुना विकास प्राधिकरण के नियम कानून चलेंगे। यमुना विकास प्राधिकरण की एनओसी जिस कॉलोनाइजर के पास है, जिस कॉलोनी के मालिक के पास है, वही कॉलोनी वैध मानी जाएगी। अन्यथा जितनी भी कॉलोनियां टप्पल के इलाके में हैं, सब नगर पंचायत के समाप्त हो जाने के बाद अवैध हो गई हैं। तो बहुत सारे कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही बाबा का बुलडोजर अवैध कॉलोनियों पर चलेगा। इसकी भी यमुना विकास प्राधिकरण तैयारी कर रहा है। यदि किसी भी कॉलोनाइजर के पास यमुना विकास प्राधिकरण की एनओसी है तो वह हमें बताएं, हम जरूर आप लोगों को इससे अवगत कराएंगे। आप किसी भ्रम में ना रहें, कॉलोनाइजर के जाल में ना फंसें। टप्पल के इलाके में जो यमुना विकास प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है, यदि वहां पर कॉलोनी कट रही है और आपको झांसे में रखा जा रहा है तो आप प्लॉट हरगिज ना खरीदें, क्योंकि वह क्षेत्र अब यमुना विकास प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है। यदि उस कॉलोनाइजर के पास यमुना विकास प्राधिकरण की एनओसी है तो पूरी जांच पड़ताल कर लें। यमुना विकास प्राधिकरण में इसकी जांच पड़ताल करें, स्थानीय लोगों से बात करें, तब जाके कहीं आप वहां प्लॉट लेने की बात सोचें। दोस्तों, इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध करा रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। जेवर एयरपोर्ट, टप्पल, वाजना, राया, मथुरा अर्बन सेंटर सहित यमुना विकास प्राधिकरण और आसपास के डेवलपमेंट की खबरें लगातार देखते रहें। जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा, जाफराबादी। नमस्कार।